अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें बोरसा दिखाया जाता है, जहां पर सुल्तान औरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए शाहाना अंदाज के साथ बोरसा की गलियों में से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर तमाम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और सुल्तान औरहान जिंदाबाद, सुल्तान औरहान खुशामदीद के नारे बुलंद करते हैं, जबकि उन पर फूल की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं। छतों पर मौजूद लोग उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। औरहान साहब अपने सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि एक घर में मौजूद दमीर खान साहब ऊपर से ये सारा मंजर देखते हुए कहते हैं, घूमो ज़रा औरहान साहब, घूमो घूमो ज़रा। और फिर उमर कहता है, मुसीबत तूफान बन गई है और सीधी हमारी तरफ आ रही है जनाब। तो दमीर खान कहता है, बर्बादी ना करने वाले तूफान का हमें कोई फ़ायदा नहीं। तूफान बर्बादी करेगा तो ही सुकून आएगा। सुकून के बाद हवा जहां से चलेगी हम बादबान वहीं खोलेंगे, और अगर हवा अभी नहीं है तो फिर छपो हर तरफ आग फैल जाए। तो उमर कहता है, अगर ऐसा है तो फिर अब रुख किस तरफ है सरदार? तो दमीर खान कहता है, पाहियों और गैर मुस्लिम ताजरों को आपस में लड़ाओ और एक ऐसा हंगामा खड़ा करो कि तब मैं औरहान की बादशाहत को दफन कर दूंगा। और फिर उसके बाद अपने आदमी जल्द से कहता है, जल्द कुछ आहियों के खून से ऐसी आग लगा दो कि औरहान का ना कोई तख्त बचे और ना ही आसमानियों के लिए पनाह लेने के लिए कोई बंदरगाह। तो जल्द कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। और उसके बाद वो बाहर रवाना होते हैं, जबकि इधर औरहान साहब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर दमीर खान साहब जब बाहर आते हैं तो कहते हैं, वाह वाह वाह, इस तकब्बुर को देखो ज़रा। और फिर इस दौरान उनकी नज़र दरसून पर पड़ती है, जो वहीं खड़ा काली लिबास में मलबूस होता है। दमीर खान उसे गुस्से में देखता है और फिर उमर को इशारा करता है और लाहौल कहते हुए आगे बढ़ जाता है। और फिर उमर दरसून के पास आकर कहता, हमारे भाई बेसब्रे हो रहे हैं, वो तुम्हें दिए गए फ़र्ज के बारे में मालूमात मांग रहे हैं। तो दरसून कहता, ज़रा और सब्र, बस इंतज़ार करो, और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद सुल्तान औरहान आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उनके लिए सुर्ख कपड़े का तालीन बिछा दिया जाता है और सब लोग अपने हाथों में फूल लिए उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर औरहान साहब जैसे ही इस सुर्ख कालीन से आगे बढ़ते हैं तो लोग उनके कदमों में फूल निछावर करते हैं, जबकि उनके लिए बोरसा के चौराहे में तख्त लगा दिया जाता है, वही तख्त जो अब बोरसा में लाया जा चुका होता है। सब लोग वहां उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हलीमा, नीलुफर, फातिमा, गूंजा सब खुशी के साथ औरहान साहब की जानिब देख रहे होते हैं। औरहान साहब के पीछे सल्तनत उस्मानिया का सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें वो पूरा मैदान दिखाया जाता है जहां बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे होते हैं। और फिर खलील बुलंद आवाज से कहता, दस्तूर सरहदों के हाकिम, तमाम मजलूमों के मुहाफिज, शहर बोरसा के फातिह, दुनिया के बहादुर सुल्तान औरहान गाजी हजरत तशरीफ लाए हैं। जबकि शहजादी इस्पोर्चा भी पीछे मुड़कर औरहान साहब को देखती है और फिर उसके बाद ढोल बजाने वाले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। औरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, मुसलसल ढोल बजाया जा रहा होता है। दमीर खान साहब भी गुस्से और हसद भरी निगाहों के साथ औरहान साहब की जानिब देखते हैं। साहिब आगे बढ़ते हुए तख्त के पास पहुंचते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, और फिर खलील के इशारे पर ढोल बजाने वाले खामोश हो जाते हैं। खलील बताता है, मेरे सुल्तान, कुछ लोग शरफ कबूल के मुंतज़िर हैं। औरहान साहब कहते हैं, उन्हें आगे आने दो। तो खलील बुलंद आवाज़ से कहता, सल्तनत ममलूक के सुल्तान मलिक मोहम्मद के एलची। तो वो एलची आगे बढ़ता है और औरहान साहब के सामने आकर कहता, यह सल्तनत ममलूक मलिक मोहम्मद हज़रत का पैगाम है। और वो पैगाम निकाल कर पढ़ता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, जिसने कुफ्फार को शिकस्त दी, किले फतह किए, बोरसा फतह किया और शहर की फसीलों पर परचम लहराया, ए सुल्तान औरहान,
इस खुशखबरी ने मुझे भी मसरूर किया है। अल्लाह ताला आपको दुश्मन के मुकाबिल मजबूत ज़िरा, तेज़ तलवार, चपटता हुआ तीर और तेज़ रफ्तार घोड़ा अता फरमाए। और फिर वो आगे बढ़कर औरहान साहब का चौगा चूमता है और वहां से चला जाता है। और फिर खलील पुकारते हुए कहता, चारों मसालिक के काजी। तो वो काजी आगे बढ़ते हैं और औरहान साहब के सामने पेश होकर एक पैगाम निकाल कर पढ़ते हुए कहते हैं, ये चारों मसालिक के काजी का फतवा है। अल्लाह इस हुकूमत में बरकत नसीब फरमाए, मजबूत लश्कर और सब्र अता फरमाए, और वो इस सब्र और कुव्वत को कलमे हक की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल करे और राह जिहाद को कभी तर्क न करे। ये सब देख और सुनकर फलादियस शहजादी को बताता है, इस्लामी दुनिया के अकाबरीन औरहान की सल्तनत को तस्लीम कर चुके हैं। तो शहजादी कहती, इसकी ताकत दिन बदन बढ़ रही है। फलादियस, अगर इसने तैमूर ताश को भी शिकस्त दे दी तो फिर इसके मुकाबिल कोई नहीं ठहर सकेगा। और फिर खलील बुलंद आवाज से कहता, अब्बासी खलीफा का एलची। तो वो एलची आगे बढ़ता है और औरहान साहब के सामने आकर कुरान पाक चूमता है और इसे अलाउद्दीन के सपुर्द कर देता है। अलाउद्दीन साहब भी इस कुरान को चूमते हैं और वो तहफा ले लेते हैं। और फिर वो एलची कहता, हमारे खलीफा अल-मुस्तकफी बल्लाह हजरत की तरफ से सलाम है। औरहान साहब कहते, वालेकुम अस्सलाम। एलची कहता, ये हमारे खलीफा हजरत के अल्फाज हैं। और फिर वो पैगाम पढ़कर सुनाते हुए कहता है, आलम इस्लाम फतह की जिस सलाहियत की मुद्दतों से आरजू रखती थी, तुम और तुम्हारे लश्कर में मौजूद है। अल्लाह तुम्हें अदल और जिहाद से जुदा ना करे और तुम्हारी राया को बरकतों से महरूम ना करे। सब कहते हैं आमीन। और फिर दमीर खान उमर को जाने का इशारा करता है और वो वहां से चल पड़ते हैं। इसी दौरान खलीफा का एलची एक संदूक औरहान साहब के सामने रखता है और उसमें से एक खूबसूरत लिबास निकालकर औरहान साहब को दिखाता है। और फिर वो एलची कहता, आपकी हुकूमत हमेशा कायम रहे सुल्तान मुअज्जम, और वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवार औरहान साहब के सामने पेश करते हुए कहते हैं, आज के बाद ना मैं सरदार हूं और ना ही सरदार मेरे बाबा की अता करदा तलवार। मेरा सारा इल्म, मेरी पूरी ज़ात सब मेरे सुल्तान की अमानत है। मतलब कि इख्तियार सिर्फ उसी का है। मेरे लिए इस दुनिया की हुकूमत मेरे सुल्तान, मेरे बादशाह की सल्तनत का साया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अलाउद्दीन साहब अपनी तलवार औरहान साहब के सपुर्द कर देते हैं। औरहान साहब कहते हैं, अब तुम रियासत के रहनुमा, मेरे इख्तियार के नायब, रियासत के वजीर हो अलाउद्दीन। और उसके बाद औरहान साहब अपनी महर अलाउद्दीन के सपुर्द कर देते हैं और अलाउद्दीन औरहान साहब के चौगे को चूमते हैं और उनकी बैत करते हैं। ये मंजर देखकर गोंजा और बाकी सब खवातीन बहुत खुश हो रही होती हैं। औरहान साहब कहते, शहर बुरसा अब मेरी रियासत का दारुल हुकूमत शहर है और बरहान सरदार को शहर का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। इस पर बरहान बहुत खुश होता है और औरहान साहब वो पैगाम बरहान के सुपुर्द करते हैं। बरहान अपने सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता है और उनका चौगा चूमता है। और फिर इसके बाद औरहान साहब खड़े होते हैं और सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ एलची, आप तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। मुसलमानों के खलीफा तक मेरा सलाम पहुंचा देना और मिस्र के सुल्तान मेरे भाई को मेरी जानिब से सलाम कहना। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। सल्तनत हमारे लिए सवाए खिदमत के और कुछ नहीं। आज के बाद हमारे लिए दिन को बैठना और रात को सोना हराम है। अल्लाह ताला मुझे और मेरी नस्ल को इसकी राह में जहाद से कभी जुदा ना करे। सब कहते हैं आमीन आमीन। औरहान साहब कहते, जो लोग हक की राह में जान और सर कुर्बान करने को तैयार हैं और दोनों जहान की नेमतों में कमाल चाहते हैं, वो मेरे परचम के साए तले आ जाएं। तो सब कहते हैं, सुल्तान औरहान जिंदाबाद, सुल्तान औरहान जिंदाबाद। इसके बाद दोबारा ढोल बजना शुरू हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं कि तैमूर ताश अपने ठिकाने में से गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसके मंगोल नौकर खून खून पुकार रहे होते हैं। तैमूर ताश अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता, वक्त हमें फतह ज़रूर दिलाएगा। जनूब में बोरसा, शुमाल में इज़नेक, जो हमारी बैत ना करेंगे वो हमारे गज़ब का सामना करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा लश्कर हर हाल में तैयार हो और मेरे आदमी मौत की कसम खाए। तो सब कहते हैं, जो आपका हुक्म तैमूर ताश। और फिर तैमूर ताश अपने कमांडरों को पास बुलाता है और कहता है, इस पोरचा खातून को इत्तेहाद की पेशकश के लिए मैंने खत भेज दिया है। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि औरहान की सरजमीन में बसाए गए किंग के कबीले की वफादारी कहाँ तक है। दिलेजा सरदार को इतला दो और उसे मेरे पास आने को कहो। यह सुनकर मंगोल नौकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर बोरसा में शहनशाह साहब और आउची साहब एक कमरे में मौजूद होते हैं। इस दौरान एक सरदार इजाज़त लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसे देखते हुए शहनशाह साहब खुश होते हुए कहते हैं, आओ आओ मेरे दिलेर भाइयों, जिनके साथ मेरा नसब और खून मुश्तरक है। और फिर इनके पीछे से ही एक और सरदार आता है। शहनशाह साहब अपने बाजू फैलाते हुए कहते, किंग के बहादुर सरदार दिलेजा सरदार, अल्लाह के शुक्र से इसने हमें फिर एक बार मिला दिया, खुश आमदीद। और उसे गले से लगाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें।